हेलो एवरीवन। मैं आदर्श पलंदी, दमोह मध्य प्रदेश से। और मेरा एजुकेशन हुआ है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फ्रॉम नागपुर कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर से। एंड मास्टर ऑफ प्रिंट मेकिंग हुआ है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। एंड आफ्टर दैट मैं आफ्टर लॉकडाउन मैं गवर्नमेंट का जो भारत भवन आर्ट म्यूज़ियम है, जिसमें ग्राफिक कम्युनिटी आर्ट स्टूडियो है, मैं उसमें कंटिन्यूसली 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं भी चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी से रेसिडेंसी एंड करके आया हूँ। और उसके बाद फिर ये अननोन ग्रुप का शो है, जिसमें हम सब 31 आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर 16 स्टेट्स से ऑफ इंडिया। तो इसमें वैरायटी ऑफ वर्क्स है, वैरायटी ऑफ कल्चर है, एंड कल्चर एक्सचेंज की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ये ग्रुप प्रोवाइड करता है। और हर साल कुछ ना कुछ नए फेसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सारे के सारे यंग हैं जो रिसेंटली कुछ सालों में पास आउट हुए हैं। और ये ग्रुप भी उसी बेसिस पे है कि एक आर्टिस्ट का ही ग्रुप है और आर्टिस्ट के लिए ही ग्रुप है, जिसको एक अनयूजुअल एक्सेप्शनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यंग जनरेशन के लिए। वो एक इस ग्रुप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसका मेन पार्ट ये है कि ये ग्रुप शो ज़रूर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पार्ट जो होता है एक आर्टिस्ट का, उसका छोटा सा एक पोर्टफोलियो डिस्प्ले हो जाता है, ना कि एक या दो वर्क्स। एंड इसके साथ साथ हर एक आर्टिस्ट, हर एक पार्टिसिपेंट को प्रेजेंट होना सारे एग्जीबिशन के ड्यूरेशन में इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम इजीली जिस जगह पे एग्जीबिशन कर रहे हैं उधर से कल्चर एक्सचेंज कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। और बहुत हम लोगों के बीच में भी जो आर्टिस्ट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बीच में भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग एंड कल्चर एक्सचेंज का अपॉर्चुनिटीज़ होता है। और ऑल ओवर इंडिया के अदर स्टेट्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं इस ग्रुप के जुड़ने से, इस ग्रुप में जुड़ने से, जो कि बेनिफिशियल हैं हर एक आर्टिस्ट और स्पेशली मेरे लिए। एंड आफ्टर दैट मैं वर्क के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं जनरली वर्क करता हूँ एचिंग एंड ग्रेविंग में, जो कि एक टेक्निकल प्रोसेस है पेंटिंग का ही। इसमें मैं वर्क करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एचिंग्स हैं, और इसमें मैंने एम्बॉस भी यूज़ किया हुआ है। इंटेग्लियो के साथ साथ एम्बॉस का इफेक्ट दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा एग्जिस्टेंस को डिनोट करता है। बेसिकली मेरा वर्क जो एक्सप्रेस करता है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर। जैसे कि मैंने लाइफ में, मेरी जर्नी में जो भी मैंने छोटा बहुत एक्सपीरियंस किया है मेरे छोटे से स्टेज पे, वो ये है कि जब मैं अकेला चलने की कोशिश करता हूँ, या कोई भी, हर एक पर्सन है, आप, मैं, कोई भी पर्सन है हमारे सराउंडिंग में, वो हर पर्सन अपने एक स्टेज पे ग्रोथ करने की कोशिश करता है, डेवलप करने की कोशिश करता है अपने आप। लेकिन वो एक स्टेज होता है जहाँ पे वो पर्सन को पता नहीं है, लेकिन वो अकेले चल रहा है। और बेसिकली जब हम अकेले चलते हैं तो हम एक स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं। स्लो प्रोसेस होता है लाइफ में, जर्नी में काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं जो हम अकेले पार करना थोड़ा टफ होता है। पॉसिबल तो है, जर्नी कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होती है, पॉसिबल है, लेकिन वो प्रोसेस स्लो होता है काफ़ी, उसमें टाइम लगता है अगर हम अकेले चलना चाह रहे हैं तो। लेकिन जब हम सराउंडिंग को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में फ्रेंड्स है, फैमिली है, कलीग्स है, जो भी हैं, तो इवन अगर हम सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी हैं, अगर हम उनके बेनिफिट्स के लिए भी सोचें, अपनी एनर्जीज़ को उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऑटोमेटिकली जब भी एनर्जीज एक्सचेंज होती है तो हमको भी उसका बेनिफिट्स मिलता है। और जब हम अकेला चलते हैं उससे ज़्यादा है कि अगर हम ग्रुप में चलें तो उनकी एनर्जीज इन्वॉल्व होती है हमारे साथ। और जैसे हमारा एक्सपीरियंस है कि हम एक कदम चल रहे हैं, जब साथ में मिलके कलेक्टिवली चलने की कोशिश करते हैं तो जो हर्डल्स हैं वो और ईजी हो जाते हैं, हमारे लिए ना के बराबर हो जाते हैं, और हमारा स्टेप 1 से 10 हो जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। इवन नॉट सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे सराउंडिंग में जितने भी मैंने इन्वॉल्व किए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं, मैं अपने सराउंडिंग के भी बारे में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ उस चीज़ के लिए। क्योंकि जब मैं अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव नहीं बना सकता तो उसमें मैं ना डेवलप कर पाऊँगा, ना मेरा सराउंडिंग डेवलप कर पाएगा। ये मेन पॉइंट है। इवन ये है मेरा एक छोटा सा पार्ट जिसमें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ग्लोबली सोचूं, जो कि मैं कंट्री के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे सोचूं, जैसे कि कोई डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलपिंग क्यों कहलाती है? वो सिर्फ इस बेसिस पर डेवलपिंग नहीं कहलाती है कि वो कंट्री सिर्फ खुद के बेनिफिट्स के लिए सोच रही है, खुद को डेवलप कर रही है। ऐसा नहीं होता है। वो अपने सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको, उनके साथ साथ उनके जो फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं, उनको भी हेल्प करती है किसी ना किसी सोर्सेज में। अब वो सोर्सेज डिफाइन नहीं हो सकते,
लेकिन किसी भी सोर्सेज में होता है, तो उसका भी रिवर्ट बैक आपको मिलता है। उससे आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो चीज़ें हैं, उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है। मतलब उससे हम डेवलपिंग बोल सकते हैं, क्योंकि अकेला आप चलना वो डेवलपिंग नहीं कहलाता है। आप जब कम्युनिटी को कलेक्टिवली चलाने की कोशिश करते हो तब वो चीज़ को डेवलपिंग बोला जाता है। तो ये एक ग्लोबली मैनकाइंड के थ्रू तरफ मेरा एक थॉट है, जो मैंने छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच।